अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे और मेरे अंदाज़े के मुताबिक काफ़ी मसरूफ़ भी होंगे, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, सारे बच्चे घर पर हैं। मेरी बेटी के भी क्रिसमस ब्रेक चल रही है और मेरे घर में भी काफ़ी मसरूफ़ियत है। कुछ दूसरी तरह की मसरूफ़ियात भी घर में बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से अपने घर को सही तरह से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सफाई वगैरह तो कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिस तरह से करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से भी कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आज का मैंने यही सोचा है कि मैं जिस हद तक काम को समेट सकूँगी और जिस हद तक घर की सफाई कर सकूँगी, उतनी डीप क्लीनिंग आज मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि घर की खिड़कियाँ काफ़ी गंदी हो गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों बारिश हो रही थी, तो उस वजह से भी खिड़कियाँ काफ़ी गंदी हुई हुई हैं, तो आज मैं उनको साफ़ करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे घर की खिड़कियाँ आज ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस हद तक कर सकती हूँ तो मैं उस हद तक उनकी सफाई आज कर लूँगी। तो मेरे कमरे की तकरीबन सफाई हो चुकी है, डस्टिंग भी हो गई, मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली और अब मैं सोफ़े की क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में 2 बिल्लियाँ हैं, तो उस वजह से भी मुझे बार बार सफाई करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पर ये ब्लैंकेट भी डाल के रखती हूँ। पहले तो मैं एक डिफरेंट स्टाइल से डालती थी, लेकिन अब जब से बिल्लियाँ हैं तो मैं इनको कोशिश करती हूँ कि पूरी अच्छी तरह इसको कवर कर लूँ, ताकि वो इसको स्क्रैच ना करें। जब हम इस घर में मूव हुए थे तब मैंने यही सोचा था कि मैं अपने बेडरूम में टीवी लगाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि यही होता है कि जब कमरे के अंदर टीवी होता है तो आप सोने की बजाय टीवी देखते रहते हैं। तो इस वजह से बाद में फिर मैंने अपने कमरे में टीवी नहीं रखा और वही टीवी मैंने फिर गेस्ट रूम में रख दिया। क्योंकि अगर गेस्ट आते हैं, वो टीवी देख रहे हैं, या अगर वो हमारे साथ लाउंज में बैठ के टीवी देखना नहीं चाहते और वो अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो तब तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर जैसे मुझे जॉब पे जाना है, सुबह अनाया को स्कूल जाना है, तो फिर कमरे में टीवी रख के ऐसा ही होता है कि जब भी कमरे में टीवी होता है हम उस टीवी को देखते हैं। अब मैं विंडोज़ को क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, अंदर की तरफ से ज़्यादा कुछ मतलब इस तरह नहीं है कि वो गंदी हैं। अंदर की तरफ से तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये है कि बारिश की वजह से बाहर जो है तो वो काफ़ी गंदी हो गई हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको साफ़ करूँ, और जो नेट लगी हुई है उसको भी मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसको फिर बहुत ही हल्के हाथ से साफ़ करना होता है। अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर दो तो उसके निकलने का जो है तो ख़तरा होता है। तो मैं इसको बहुत ही हल्के हाथ से साफ़ कर रही हूँ, और अगर ये निकले नहीं भी तो इसके फिर बीच में गैप आ जाता है, तो वहाँ से कोई भी मक्खियाँ या मच्छर अंदर आ सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वाली जगह जो है ना, असल में मुझे इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है बारिश की वजह से। क्योंकि नेट के अंदर जो है तो मिट्टी होती ही होती है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। और जब बारिश के साथ जब बारिश पड़ती है, वो अंदर आता है, तो सबसे पहले जो है मिट्टी यहाँ पे आके जमा हो जाती है। और अगर इसको वक्त के साथ साथ जल्दी जल्दी साफ़ ना करो तो फिर इसको वो बिल्कुल इस तरह से जम जाती है कि फिर वो उसके बाद वो निकलती ही नहीं है। तो आज मैं अपने कमरे की खिड़कियाँ साफ़ करूँगी और शायद एक दो और कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी खिड़कियाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको एक ही दिन में साफ़ कर सकूँ। तो चलें, अब ये यहाँ इस तरफ से बिल्कुल साफ़ हो गई है। बस अब मैं खिड़कियों को दोबारा बंद कर दूँगी, क्योंकि मौसम दोबारा से बारिश का हो रहा है। तो मुझे ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मैंने इतनी सफाई की है तो फिर बारिश अंदर आने लगे यहाँ से। सुबह उठकर अगर सबसे पहले अपना कमरा साफ़ हो जाए, तो फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सुकून रहता है कि मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो गया है। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप एक दफ़ा कमरे से निकल जाते हैं अपने फिर खाना पकाने में, सफाई में, तो फिर काफ़ी देर के बाद जो है तो वापस आना होता है अपने कमरे में मेरा। अगर मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ की सफाई कर लूँ, या जैसे ही टाइम मिलता है उसके साथ यहाँ की सफाई कर लूँ, तो फिर मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है।
जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मेरे हस्बैंड ने सुबह-सुबह फ़रमाइश की थी कि मैं कीमे वाला पराठा बना दूँ और उस फ़रमाइश को वो रात को टिश्यू पे लिख के रख के तो काउंटर पे रख के चले गए थे, किचन काउंटर पे। तो और साथ में उन्होंने कीमा भी निकाल दिया था। तो बस कीमे के साथ मैंने ये किया कि मैंने इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाला। मैंने इसमें प्याज, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और शान का बिहारी कबाब का मसाला मैंने इसको लगा के इसको पकने के लिए रख दिया था। और साथ में मैंने भिंडी और गोश्त भी बना लिया है। तो अब जितनी देर में ये कीमा तैयार होता है, मैं इसके अंदर धनिया, पुदीना और कसूरी मेथी मिला रही हूँ और उसके बाद मैं इस चूल्हे को बंद कर दूँगी और फिर पराठे मैं उसी वक्त बनाऊँगी कि जिस वक्त ये ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ये मसाला तकरीबन जैसे समोसों के लिए कीमे का मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल रूखा रूखा सा, बग़ैर ऑयल के। तो ये मैंने बिल्कुल उसी तरह बनाया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च भी डाली है, बिल्कुल बारीक काट के। अब साथ साथ मैं आटा गूंद रही हूँ और आटे को मैंने मतलब जिस तरह से मैं आटा गूंदती हूँ उसके मुकाबले में आज थोड़ा सा सख्त रखा है, ताकि मैं जब इसके अंदर कीमे की फिलिंग डालूँ तो ऐसा ना हो कि वो इतना नरम हो कि वो पराठा फटने लगे। तो इस वजह से आज मैंने बस थोड़ा सा इसको हार्ड रखा है। अब जितनी देर में कीमा ठंडा हो रहा है तो मैंने कहा इस टाइम को भी मैं अवेल कर लूँ और मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग शुरू कर दी है साथ साथ। और आज मेरा वो यही है कि मैंने जितनी भी खिड़कियां हैं, जितनी हद तक मैं कर सकती हूँ मैं उनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैक्यूम तो मैं तकरीबन हर दिन ही घर में लगाती हूँ। अच्छा, मैंने जो ये वाली खिड़की खोली है ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा घर में आ रही है। मैं जब यहाँ पे डस्टिंग से फ़ारिग हो जाऊँगी तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है इस वक्त। तो ये विंडो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है बिल्कुल मेरी। और अब मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं इनको यहाँ पे वापस रख दूँगी। अच्छा, इस टेबल पर जितना भी सामान है उस सबको मैं एक बॉक्स में रख कर तो ले जाके साइड पे रख रही हूँ और फिर मैं इसकी क्लीनिंग भी कर लूँगी इसको यहाँ पे वापस रखने से पहले। ये जितना भी सामान इस टेबल पे रखा है मुझे इससे बहुत ज़्यादा उनसीयत है, इसलिए क्योंकि ये हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते थे तो हम लोग कभी ना कभी वहाँ से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हमने ख़रीदी होती हैं, ये तकरीबन सारी वही चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और पहले मैंने घर काफ़ी डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन जब से मेरे घर में बिल्लियाँ वापस आई हैं तो वो काफ़ी चीज़ों को गिरा देती हैं। जैसे आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा, या जिनके घर में बिल्लियाँ होती हैं वो इस तरह बैठ के हल्के से हाथ से, तो मेरी बिल्ली ने भी इसके ऊपर से कुछ चीज़ों को गिराया था। तो काफ़ी अर्से के लिए मैंने उन चीज़ों को हटा दिया था, छोटी छोटी चीज़ों को। लेकिन अब जब वो बड़ी हो रही हैं तो अब वो यूज़ टू हो रही हैं, तो मैंने इन चीज़ों को वापस रखना शुरू कर दिया है। पहले तो जब मैं घर में फूल भी ला के रखती थी तो वो छोटे थे, तो वो टेबल पर चढ़ के उनसे खेलने लगते थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो शुक्र है कि मेरी टेबल नहीं टूटी थी, क्योंकि वो फ्लावर पॉट जो था वो उन्होंने पूरा का पूरा उल्टा दिया था और पानी ज़मीन पे गिरा हुआ था और चेयर भी गंदी हो गई थी। तो लेकिन अब ये है कि अब जब से वो बड़ी होने लगी हैं तो वो अब इस तरह के कोई काम करती नहीं हैं। अच्छा, इस जगह को ना मुझे ज़्यादा वैक्यूम इसलिए करना है, जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो इस वक्त जो दरवाज़ा मेरे राइट हैंड पर है ये हमारा मेन डोर है और जो मेरे सामने जो डोर है वो हमारे गैराज का डोर है। तो यहाँ से जब भी हम अंदर आते हैं तो हमारे पैरों में मिट्टी आती है। वैसे तो जब मैं रोज़ाना सफाई करती हूँ तो मैं पहले सबसे पहले हर जगह की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद घर में वैक्यूम लगा लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे पराठे भी बनाने हैं तो मैंने कहा जिस हद तक जो काम मैं कर सकती हूँ मैं उसको पहले कर लेती हूँ और फिर साथ साथ मैं एक साथ दूसरे पूरे घर की सफाई कर लूँगी। यहाँ पर भी मैंने स्प्रे कर दिया है क्योंकि जूतों के साथ कुछ मिट्टी के निशान हैं,
जो कि फ्लोर बहुत लाइट कलर का है तो उसके ऊपर फिर नज़र आने लगते हैं। अभी मैं यहाँ की सफाई कर रही थी कि नासिर उठ के बाहर आ गए, तो अब मैं यहाँ की सफाई को कंप्लीट करके बस सिर्फ इतने एरिया को कंप्लीट करने के बाद मैं जाके नाश्ता करूँगी और बनाऊँगी भी, क्योंकि मैंने भी अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मगर ये है कि फ़र्श अभी गीला हो रहा है, तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं मेन डोर को थोड़ी देर के लिए खोल दूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मेरा ख़्याल है 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा एरिया ड्राई हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में और सारी चीज़ें रेडी हैं। कीमा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसको बनाना बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से आलू का पराठा बनाते हैं। मुझे एक पेड़े के अंदर जो है तो बनाना नहीं आता, इसके लिए मैं हमेशा 2 रोटियां बेलती हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक 2 रोटियां बेलती हूँ और उसके अंदर फिर कीमे की फिलिंग को डाल के और कोशिश करती हूँ कि उसको जिस हद तक हाथों से बड़ा कर लूँ, थोड़ा थोड़ा खुशका डाल के मैं उसको हाथों से बड़ा करती हूँ। और अगर मुझे लगे कि हाँ भाई अब मतलब ये टूटेगा नहीं, तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से फिर मैं इसको बेलन के साथ थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। अनाया, आप कीमे वाला पराठा खाओगी बेटा? अनाया, आप कीमे वाला खाओगी पराठा? नहीं? अच्छा, मेरे पास हरी चटनी बनाने के लिए क्यूब्स होते हैं हमेशा फ्रीज़र में, जो कि मैं पीस के उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो मैंने एक क्यूब निकाल के रख दी थी कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैं उसके अंदर दही मिला रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट मैं उसके अंदर डालूँगी और चटनी रेडी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर जो है तो दिखाना भूल गई हूँ कि जब मैं इस पराठे को डालती हूँ ना, जब वो थोड़ा सा पक जाता है तो मैं ऊपर वाली साइड को हल्का हल्का उसमें सुराख कर देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वो पराठा फट जाए। अच्छा, और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल एक साथ नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ उसको। और बिल्कुल एंड में जब ये रेडी हो जाएगा तो मेरे पास घर का देसी घी है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, वो मैं इसके ऊपर हल्का सा लगा दूँगी। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखना चाहती हूँ। तो अब चटनी भी तैयार है और पराठा भी तकरीबन सिक चुका है। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही पराठे बनाए, क्योंकि मैं और नासिर ही इन पराठों को खाएंगे। अनाया को मैंने पूछ लिया था तो उसने कहा था कि वो नहीं खाएगी। जब मैं नाश्ता कर लूँगी तो उसके बाद मैं उससे पूछ लूँगी कि जो भी वो कहेगी मैं उसको वो बना के खिला दूँगी। अब ये पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब मैं इसके ऊपर ये घी लगा रही हूँ। और वो भी ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि थोड़ी खुशबू आ जाए।
नासिर के लिए मैंने लस्सी बनाई है और अपने लिए मैंने 1 कप चाय बनाई है। और वाकई में इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। अच्छा, पराठे वाकई बहुत मज़े के बने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार बनाए, लेकिन मतलब पहली बार मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। ये बहुत बनाने में आसान होते हैं। बस ये होना चाहिए कि जिस वक्त उस पराठे को आप बना रहे हैं तो आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए और जो कीमा है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका हो, यानी रूम टेम्परेचर पे आ गया हो, या भले फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। अगर फ्रिज से भी निकाल के आप उसमें बनाते हैं तो फिर उस तरह से आटा फटता नहीं है। और ये नहीं होता कि जिस वक्त आप पराठे को तवे के ऊपर सेक रहे हैं तो उसमें से मॉइस्चर निकल रहा है और वो फट जाए पराठा और उसमें से कीमा बाहर आ जाए। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अपना नाश्ता करने के बाद अनाया ने मुझे बोला है कि उसको अंडा पराठा खाना है, वो मैंने उसके लिए बना दिया है। अनाया का हमेशा यही होता है कि उसको उठते के साथ ही बिल्कुल नाश्ता नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है नाश्ता करने के लिए। और यही बिल्कुल तब भी होता है कि जब वो स्कूल जाती है तब भी मुझे उसको पहले उठाना पड़ता है और उसके बाल वग़ैरह भी मैं सब बना के बिल्कुल आखिर में मैं उसको नाश्ता देती हूँ करने के लिए, क्योंकि वो उठते के साथ उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वो कहती नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा, बर्तन तो मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी, लेकिन मेरा ये होता है कि जिस दिन भी मैं एग बनाती हूँ यानी अंडा बनाती हूँ तो उस दिन मैं डिश वॉशर में भी सारे बर्तन धो के लगाती हूँ, क्योंकि अगर किसी एक बर्तन में से भी अंडे की स्मेल आ रही हो तो फिर वो पूरे जितने भी बर्तन अंदर होते हैं वो उन सब के अंदर आती हैं। इसीलिए मैं सारे बर्तनों को एक दफ़ा बिल्कुल हल्के हाथ से धो रही हूँ और उसके बाद मैंने उन्हें डिश वॉशर में लगाया है। अच्छा, जब मैंने डिश वॉशर बंद किया तो मुझे इसके ऊपर भी कुछ निशान नज़र आ रहे थे, तो अब इनको भी मैं इस वक्त ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी आज कोशिश यही है कि जो भी काम मैं कर सकूँ मैं उसको उसी वक्त कर लूँगी। मैं ये नहीं करूँगी कि नहीं मैं सारी चीज़ें एक साथ ही करूँगी। जो चीज़ मैं आज साफ़ कर सकती हूँ, मतलब जैसे डीप क्लीनिंग कह लें, या डिश वॉशर को मैं रोज़ाना तो ऊपर से साफ़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा, तो आज मैंने इसको भी समझे इसी वक्त साफ़ कर लिया। लॉन्ड्री भी मैंने सुबह सुबह उठ के ही कर ली थी, तो अब तकरीबन कपड़े मेरे पास सारे के सारे रेडी हैं और मैं इनको भी अब अपनी जगह पे लगा दूंगी। अब अनाया के स्कूल 2 जनवरी को खुलेंगे, लेकिन उसके जो यूनिफ़ॉर्म थे जो लास्ट वीक के, तो वो भी अब मैं अभी से जो है तो उसको प्रेस करके रख दूँगी। तो इस तरह से जब भी उसके स्कूल खुलेंगे तो मुझे ऐसा नहीं करना होगा कि जी अब मुझे से कपड़े प्रेस करने हैं या दूसरी चीज़ों को रेडी करना है, तो मैं अभी से उन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पे करके रख दूँगी। मेरे पास अनाया के स्कूल के तकरीबन 4 से 5 टी शर्ट्स हैं, तो जब वो बिल्कुल धुली हुई हों और उनको मैंने प्रेस किया हुआ हो और हैंग किया हुआ हो या सिर्फ़ और सिर्फ रखा हुआ भी हो, तो उससे क्या होता है मेरा पूरा 1 हफ़्ता आराम से निकल जाता है। और वो मैं हमेशा उसको दिखा देती हूँ, और जब भी वो स्कूल जाने वाली होती है तो उससे एक रात पहले मैं उसको कह देती हूँ कि जाओ बेटा अपना यूनिफ़ॉर्म निकाल लो, अपने शूज़ निकाल लो और अपने सॉक्स निकाल लो, ताकि ये भी ना हो कि सुबह उठकर वो अपनी चीज़ें ढूंढ रही हो। और लंच में वो क्या लेके जाएगी ये हम उससे एवरी सैटरडे या संडे पूछ लेते हैं, ताकि उसी लिहाज से हम सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें लेकर आएँ जो अपने साथ स्कूल लेके जाना चाहती हो।
जी, तो घर के अब सारे काम हो गए। अब मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है और वॉलमार्ट जाके अपनी बिल्लियों का खाना लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त उनका खाना है, क्योंकि वो हर कुछ दिनों के बाद किसी भी एक चीज़ को खाना छोड़ देते हैं। तो अब कल रात से उन्होंने खाना नहीं खाया, या जो भी वो खा रहे हैं वो बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि वही खाना जो वो उनका ख़त्म हो गया है वो मुझे बड़ी आराम से मिल जाए। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने इनके लिए ये फ़ूड लिया था तो मैं बहुत डर रही थी कि ऐसा ना हो कि इनको पसंद ना आए, क्योंकि अब ये बड़ी हो रही हैं तो अब इनका फ़ूड मुझे चेंज करना था। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी, मैंने 2 उठा लिए थे कि पता नहीं इनको कौन सा वाला पसंद आएगा। और अब उनका ये हाल हो गया है कि वो बिल्कुल दूसरे किसी भी खाने को मुँह ही नहीं लगा रही हैं। मुझे वॉलमार्ट से वैसे तो कुछ इतनी ख़ास चीज़ें आज लेनी नहीं है। अब मतलब अगर आज ना भी लेती तो मैं कल ले सकती थी, लेकिन आज मेरे यहाँ पे आने की वजह यही है कि मुझे इनका ये फ़ूड लेना है। अच्छा, और बिल्लियाँ आजकल बहुत ज़्यादा शेड भी कर रही हैं, तो मुझे उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ लेनी है कि जिससे कोई इस टाइप का ब्रश मुझे दूसरा लेना है कि जब मैं उन्हें ब्रश करूँ तो जितने भी एक्स्ट्रा जो उनके हेयर हैं वो उस ब्रश के अंदर आ जाए। तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ रिसर्च करके आई थी, कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी। तो अब मैंने सारा का सारा सामान ट्रॉली पे रख लिया है और अब मैं चेकआउट करके बाहर जा रही हूँ। बाहर अनाया और उसके बाबा गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। मैं अनाया को अपने साथ अंदर लेकर नहीं आई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था, और अगर मैं उसको अपने साथ अंदर लेकर आती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब घर आकर ही सबसे पहले मैं इनको खाना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। इन्होंने खाना नहीं खाया था तो मैंने इनको वेट फूड भी दिया, तो ये उसको भी सूंघ सूंघ के छोड़ रहे थे। और बड़े मज़े की बात यह है कि मुझे याद नहीं था कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा फ़ूड लिया था, लेकिन मुझे ये याद था कि एक व्लॉग में जब मैंने उसको उठाया था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। फिर वो व्लॉग मैंने दोबारा देखा और फिर उसके बाद मैं इनके लिए ये वाला खाना लेकर आई हूँ, और देखें इतना खुश हो गए कि फ़ौरन ही खाना खाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी शाम हो गई है और तकरीबन मैं रात का खाना बना रही हूँ। रात के खाने में मेरे पास भिंडी गोश्त है और अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और सुबह मैंने थोड़ा हार्ड आटे को गूंदा था तो अब उसको बड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब मैंने ये किया है कि अब जब दोबारा मैंने उसको फ्रिज में रखा है तो मैंने उसके अंदर एक छींटा जो है तो पानी का लगा दिया है। तो अब कल जब मैं उसके पराठा बनाऊंगी या रोटी बनाऊंगी तो मैं उसको एक दफ़ा गूंद लूँगी, तो इस तरह से वो बिल्कुल नरम हो चुका होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा दिन अच्छा गुजर गया। जो कुछ मैंने करने के लिए सोचा हुआ था वो तकरीबन सारे काम हो गए, और ये जो चीज़ें आपने देखी इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी कुछ है आजकल करने के लिए, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी या बाद में किसी दिन दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।